मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, ये जो करारदाद आज पेश भी हो गई, एजेंडे पर भी नहीं थी और कसरत राय से मंजूर भी हो गई कि इलेक्शन जो है वो डिले किए जाएं, ये सेनेट ऐवान बाला से हो गई और उसमें आपकी पार्टी का नाम लिया जा रहा है कि JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौसम के भी, अमन अमान के भी, तो आप सपोर्ट करते हैं इसको? हाँ, हमारा तो मुतालबा है कि इलेक्शन को कुछ दिनों के मौखर किया जाए। हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। मौलाना फजल रहमान साहब के काफिले पर हमला हुआ और उससे पहले बाजावड़ में हमारे 50 लोग शहीद हुए, 135 लोग जख्मी हुए। हाफिज हमदुल्ला साहब पे हमला हुआ और जहाँ से मौलाना साहब फजल रहमान साहब बिलान करते हैं वो उस जगह में एक हफ्ते के अंदर 5-6 धमाके होते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब को सरफराज बुगटी ने खत लिखा था कि आपको थ्रेट है, आप इलेक्शन कैंपेन में न जाएं। और अभी मौलाना असद महमूद जो उनके बेटे हैं उनको खत आया है कि आपको थ्रेट है, आप इलेक्शन कैंपेन में न जाएं। अब जब हमारी ये पोजीशन है कि हम इलेक्शन नहीं कर सकेंगे तो फिर उसको अगर कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिए है महीने डेढ़ के लिए तो कौन सी कवाहत है? मुफ्ती साहब, एक कबात है 20 साल से हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, तो अगर इसमें और काफी अरसा लग गया, कुछ साल लग गए, तो फिर तब तक आइन पर अमल दरामद ना करें, इलेक्शंस ना करवाएं जब तक कि ये दहशतगर्दी पर हम काबू नहीं पा लेते। 20 साल से तो हम इसका सामना कर रहे हैं। आपको तो आपका आइन मौजूद होगा, हमें मौलाना फजल रहमान की जान बहुत ज्यादा अजीज है। यकीनन आप आइन मांगते हैं और हम जिंदगी की भीख मांगते हैं। अगर आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान को कुछ नहीं होगा तो ठीक है, फिर आप किसी पर इत्तेफाक करता हूँ। और अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो क्यों हमारा मारना क्यों जरूरी है? नहीं, कतई नहीं। लेकिन सर गुजारिश ये है कि 20 साल से दहशतगर्दी है और अगले पता नहीं कितने साल लगे। 20 साल से दहशतगर्दी होने का माना ये कि अब हमें मारा जाए? नहीं, हमारे लोग तो मारे गए हैं, अब क्यादत को मारा जाए? देखिए, ऐसी बातें ना करें। लोग कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को मारा, तो गलत था ना भाई। जी उन्होंने पहले से चीखे नहीं, हम पहले से चीखे हमारी क़यादत को महफूज करो, हमारी क़यादत को नहीं मारो। मुफ्ती साहब, हमें मारना क्यों जरूरी है? आप समझाए ना। मैं इस हद तक आपसे मुत्तफिक हूँ कि हर एक की जान बिल्कुल कीमती है, एक इंसान की जान जो है वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है। मगर मसला ये है कि कोई गारंटी नहीं दे सकता किसी का कि जी कोई भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है आज के बाद नहीं होगी। गारंटी नहीं मांगते, गारंटी तो अल्लाह देंगे, तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो नहीं समझा। मुझे हक हासिल नहीं जिंदा रहने का, मुझे ये हक हासिल नहीं कि मैं बहिफाजत जाऊं जलसे में और बहिफाजत वापस आऊं और मुझ पे कोई बम धमाका ना हो। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा ना, अगर कुछ हुआ तो चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। हाँ, तो यही करा रहे हैं ना। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने खुद कहा है कि 2 सूबों के अंदर हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। 2 सूबों में हालात ठीक नहीं है। जब उनसे कहा कि फिर क्या करोगे? हम दुआ करें, इसकी दुआ लगती है। सर्दी को शायद 10-15 दिन में इसकी जिम्मेदारी है कि लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। फिर हमारा जज कहता है, अपना काम छोड़ के कहता है कि 8 फरवरी को पत्थर की लकीर है। ये हर एक जगह पे जज मुदाखलत करेगा। आप इदारों को खुला नहीं छोड़े, आईन ही उतारा है। तो जब ये सब चीजें होंगी तो फिर हम इन्हीं को टारगेट करेंगे कि हमें कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार। और अगर सर ये महीने में मसला हल नहीं होता, 3 महीने, साल, 2-3 साल, तो फिर क्या करें? आप जरा वो तो करो ना, यानी एक दफा आप देख तो लो। अब उसके बाद आप ये कहो कि भाई हमने 1 महीने में किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, मजबूरी है, एक दिन देते हैं तो ठीक है। अब भी हम कहते हैं आप 8 फरवरी को नहीं करो, आप 8 मार्च को करो। आप 8 फरवरी को नहीं करो, आप 10 मार्च। इसमें क्या कबाहत है? मैं तो नहीं समझता। चले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।